हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 2021-22 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। और स्टूडेंट्स की बहुत यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसकी आप वीडियो बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप हमें वीडियो बनाकर दीजिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखिए कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। और कैसे एग्जाम में हम देखिए एक वीडियो आप ऐसे बना दो जिसमें हमें टॉपिक पता चल जाए। तो स्टूडेंट, मैं इसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 100% आपके देखिए यहाँ पर अच्छे मार्क्स आएंगे इस सब्जेक्ट में भी। तो देखिए स्टूडेंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैकेनिकल का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड सेम में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें देखिए आपके जो कितने चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं। पहला ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसी सर्किट, बैटरी एंड सोलर सेल, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी। दीज आर 6 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है इसमें? 6 सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर कितने चैप्टर है? 6। यहाँ पर कितने हैं? चैप्टर है। तो इसमें मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। तो जो पहला चैप्टर है स्टूडेंट, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्या क्वेश्चन आता है? सबसे पहले ओम्स लॉ, जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इसका ग्राफ आपको आना चाहिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको पता होना चाहिए। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको देखिए पहला चैप्टर में इतना आता है इम्पॉर्टेंट। इसमें आपका पहले ही चैप्टर में 2 लॉज आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, KCL एंड KVL। क्या है आपका? KCL एंड KVL, यानी किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए डायग्राम के साथ मैं आपको इनको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पर KCL है। तो सबसे पहले KCL के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए किरचॉफ करंट लॉ, यानी किरचॉफ ने इसमें करंट के बारे में बताया है, इसलिए किरचॉफ करंट लॉ कहलाता है। इसमें आप देखिए किरचॉफ ने कहा कि देखिए कोई भी आपका एक जंक्शन है, इस जंक्शन की तरफ आने वाली जो करंट होती हैं, जो उनका सम होता है वो जाने वाली करंट के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ डायग्राम को समझिए अच्छे से। तो देखिए A, B, D और C इस जंक्शन की तरफ जा रही हैं, बल्कि E एंड F जंक्शन से बाहर जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू E प्लस F। तो ये आपका क्या कहता है? किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट फ्रॉम द नोड, यानी नोड से जाने वाली करंट और नोड की तरफ आने वाली करंट का जो सम होता है वो इक्वल होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि वोल्टेज पर बेस है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी एक क्लोज लूप में आपके क्या लगे हुए हैं, आपके यहाँ पर देखिए वोल्टेज लगे हुए हैं, रजिस्टर लगे हुए हैं, आपके रजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो टोटल EMF है, यानी जो V4 है, यहाँ पर जो टोटल EMF है V4, वो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आपके इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, यानी IR I1, यहाँ पर क्या होगा? I तो ये देखिए यहाँ पर सेम होगी इस लूप के लिए, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इस तरीके से। और अगर आप इसको इस साइड लिखते हैं, अगर आप इसको इस साइड लिखेंगे तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे कि V4 माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3। अब आप कहेंगे इसको आपने माइनस क्यों लिया? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब भी वोल्टेज आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है तो आप इसको क्या लेंगे? प्लस का साइन लेंगे। और पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी वोल्टेज कनेक्ट है रजिस्टर के साथ, तो वो नेगेटिव होगी, उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे और दोनों का सम 0 के बराबर कर देंगे आप। तो ये आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, आप इसको बुक में और अच्छे से पढ़िए। ये आपका 100% पिछले, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, 2 साल से, पिछले 2 साल से हमेशा 6 मार्क्स में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे 2 साल से पूछा जा रहा है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब आप देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आपने पढ़ लिया। फिर देखिए यहाँ पर AC सर्किट। तो AC क्या है? सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट, यानी जो करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे समय के साथ, जिस करंट का मैग्नीट्यूड
आपका चेंज होता रहे उसे आप क्या कहते हैं, एसी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसी करंट। ये देखिए एसी करंट आप इसे बोलते हैं। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़नी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एसी सर्किट में आपको जो है इंस्टेंटेनियस करंट पता होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस करंट यानी किसी भी क्षण पे जो करंट होता है, जैसे आपने ये बनाया ग्राफ, इस पॉइंट पे क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। तो आई इजिकल टू होता है आई एम साइन या कॉस ओमेगा टी, जो भी आप लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई, ये फेज़ होता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे इनकी फॉर्म को। और इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, और यहाँ पर आपने पढ़ना है पीक फैक्ट, यहाँ पर आपको फॉर्म फैक्टर, ये सब आप पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में। इन टर्मिनोलॉजी को आप पढ़ेंगे जो मैं यहाँ पे लिख दी है मैंने। आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, फॉर्म फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए। और एक इसकी स्लाइड भी यहाँ पर मैंने लगाई है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं एसी। और इसमें ओमेगा क्या है, आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है, ये ध्यान रखिएगा। और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, 2 पाई एफ, एफ क्या आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा आपकी क्या है, रेडियन पर सेकेंड यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर। और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या बताया मैंने आपको, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। और इसमें आपको एक आध चीज़ और पढ़नी है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें आपको पढ़ना है एलसीआर सर्किट, एलसीआर यानी ऐसा सर्किट जिसमें आपका इंडक्टर भी लगा हो, रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर हो गया, रेजिस्टेंस भी लगा हो और कैपेसिटर भी लगा हो। ये तीनों चीज़ अगर आपके सर्किट में हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, एलसीआर सर्किट। इसमें आप इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं वो आपको यहाँ पर आना चाहिए, इसकी इम्पीडेंस क्या होती है, तो ये आपको पढ़ना है खुद से। ये आप देखेंगे बुक में, देखेंगे कैसे फाइंड आउट कर रखा है एलसीआर सर्किट में, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए थोड़ा, यहाँ पर आर की जगह सी और सी की जगह आर हो गया, इसको सही कर लेंगे। रेजिस्टेंस आर होता है, रेजिस्टेंस आर होता है और कैपेसिटेंस सी होता है। और ये आपका वी एम साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो ये आप इसमें निकालेंगे दूसरे चैप्टर में। फिर देखिए जो तीसरा चैप्टर है यहाँ पे, बैटरी एंड सोलर सेल। तो स्टूडेंट बैटरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है वो पढ़नी है लेड एसिड बैटरी। इसकी कंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी है, कैसे बैटरी बनती है, कंस्ट्रक्शन, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ये हमेशा 8 नंबर में आएगा क्वेश्चन। ये आप अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। और क्या आपसे पूछेंगे इसमें कि आप बैटरीज़ का जो है मेंटेनेंस कैसे करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बैटरीज, ये आपने पढ़ना है, ये आप पढ़ेंगे इसमें बैटरी। और सोलर सेल क्या होता है ये आपको पढ़ना है इसमें, सोलर सेल और इसकी एडवांटेज, ये आप पढ़ेंगे यहाँ पर। ये टॉपिक आप नोट कर लेंगे, थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ना है। और इसका देखिए ये कंस्ट्रक्शन है कि देखिए जो लेड एसिड बैटरी होती है उसके बाहर जो होता है आपका प्रोटेक्टिंग केसिंग होती है एक, फिर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, सेल डिवाइडर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है कौन से मटेरियल का होता है, लेड डाइऑक्साइड, लेड परऑक्साइड भी आप इसे बोलते हैं। और नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है वो लेड का होता है। और इसमें आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, H2SO4 यूज़ करते हैं। ये भी एग्जाम में 1-1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। फिर आप देखिए यहाँ पर, फिर आपका जो ये चैप्टर हो गया है बैटरीज वाला। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन में, इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मशीन वाले चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिकल मशीन वाले चैप्टर में आपको मेन पढ़नी है मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर। 8 नंबर में से यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करते हैं। ये देखिए ट्रांसफार्मर इस तरीके से ये आपको पढ़ने होंगे, ट्रांसफार्मर
यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग से जो करंट होता है वो इंडक्शन के द्वारा, म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा यहाँ पर पहुँच जाता है लोड में। ये इस फिनोमेना पर ट्रांसफार्मर आपका बेस होता है, और आपकी जो मोटर होती है वो आपकी कैसी डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है। और इसमें आपको कौन कौन सी मोटर पढ़नी है वो भी मैं बता देता हूँ। मोटर आपको यहाँ पर AC एंड DC मोटर दोनों मोटर पढ़नी है। कौन कौन सी मोटर पढ़नी है आपको, DC एंड AC मोटर आपको पढ़नी है। और एक इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मोटर है स्टेपर मोटर, ये आपको इम्पॉर्टेंट है बहुत। स्टेपर मोटर ये आपको पढ़ना है, आप सिलेबस में देख सकते हैं IIDT की साइट पे जाके, अपनी बुक्स में भी आप देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन से आप पढ़ेंगे। अब आया सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर सबसे आसान चैप्टर है। इसमें देखिए जो मैंने सिलेबस देखा तो इसमें केवल PN जंक्शन डायोड है, PN जंक्शन डायोड। देखिए PN जंक्शन कब बनता है, जब P टाइप और N टाइप के सेमीकंडक्टर को आपस में साथ लेकर आते हैं तो बीच में एक देखिए क्या बन जाता है, जंक्शन बन जाता है। क्या बनता है, जंक्शन बनता है। कि इसमें देखिए जो पॉजिटिव होंगे वो आपके कहाँ चले जाएंगे, इस साइड आपके सारे पॉजिटिव कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर सारे नेगेटिव आपके कलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स। फिर यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जिसके कारण करंट फ्लो होता है डायोड में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट PN जंक्शन डायोड पढ़ना है। इसकी मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। ये देखिए ये PN जंक्शन डायोड है और इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक यानी करंट और वोल्टेज के बीच में कैसी कैरेक्टरिस्टिक है ये आपने पढ़नी है। देखिए ये एक्स एक्सिस पे वोल्टेज और आपकी एक्स एक्सिस पे आपकी वाई एक्सिस पे करंट होती है। इसका निशान क्या होता है PN जंक्शन डायोड का, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस तब होता है जब P साइड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और नेगेटिव को आप जोड़ते हैं N टाइप से। और इस रिवर्स में इसका उल्टा होता है कि नेगेटिव को P टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं और पॉजिटिव को N टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। तो आपका क्या बनता है, PN जंक्शन डायोड यहाँ पर आपका बनता है। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा। ये इसमें दो तरीके की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। ये आपको पढ़नी है। PN जंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, बाइसिंग पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मैंने आपको बताया कि कैसे चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग होगी लेड एसिड बैटरी की, ये आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ आप इसको, इसके रिएक्शन को याद करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, और इसमें आपको ट्रांजिस्टर भी देखिए पढ़ लेना है, NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, ये आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया सेमीकंडक्टर। अब है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी। इसमें आपको पढ़ना है फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ क्या है, कौन कौन से अप्लायंसेज हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। फ्यूज़ हो गया आपका, इसमें आपको फ्यूज़ की जो वर्किंग है इसका डायग्राम हो गया, ये कैसे वर्क करता है ये आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंटली। तो ये देखिए 6 यूनिट ऐसे ख़त्म हो जाती है। अगर आप ये टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं 100% अच्छे मार्क्स आएंगे स्टूडेंट आपके। और अगर आपको अभी भी इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें, और आप हमें फॉलो करें त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर एज़ पर गिवन ID। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।